द इनफेमस भावना मेनन केस। आइए शुरुआत से जानते हैं कि इस केस के अंदर हुआ क्या था। भावना मेनन जो कि साउथ इंडस्ट्री की एक बहुत ही ज़्यादा फेमस एक्ट्रेस थी। कहा जाता है कि उनके साथ कुछ ऐसा बुरा हो गया जो कि दिल दहला देने वाला था। बात की शुरुआत तब हुई जब भावना मेनन अपनी कार से कहीं जा रही होगी अपने एक ड्राइवर के साथ। उनके पास कोई भी सिक्योरिटी मौजूद नहीं थी और इसी बात का फ़ायदा उठाया कुछ लोगों ने। सबसे पहले उन्होंने कार से धक्का मारा उनकी कार को और कार को सबसे पहले रुकवाया गया। फिर ड्राइवर को मार मार कर वहाँ से भगा दिया गया। ड्राइवर भी अकेला बंदा था, वो क्या ही कर लेता। वो भी अपनी जान को बचाने के लिए वहाँ से भाग निकल गया। उसके बाद शुरू होती है एक भयानक कहानी। ये कार चलती रही और इसके अंदर टोटल 6 से 7 लोग यहाँ पर मौजूद थे और यहाँ पर फ़ोर्सफुली बहुत कुछ किया गया। और उसके साथ-साथ बेशर्मी की हद ही तब पार हो गई जब इस चीज़ का वीडियो तक शूट करके उन लोगों ने रख लिया। यहाँ पर एक गलती हो गई थी क्रिमिनल से कि उनका एक मास्क जो था वो उतर गया था और जो भावना मेनन थी उन्होंने उसका चेहरा देख लिया था। और लेकिन फिर भी क्रिमिनल्स को इस बात का डर ही नहीं था। क्रिमिनल ने यहाँ पर उनको एक तरह से धमकी दी कि अगर कुछ भी बताया पुलिस को तो यहाँ पर ये वीडियो लीक हो जाने वाली है। लेकिन ये बहुत बड़ी गलती थी क्रिमिनल्स की। एक्चुअली में यहाँ पर ये सारा कांड जब हुआ इसके ठीक बाद ही भावना जो मेनन है वो चली गई पुलिस के पास और एक कंप्लेंट दर्ज करा दी। अब ये सब अफरा-तफरी मच ही रहा था, तभी पुलिस ने उस बंदे को यहाँ पर उठा लिया था, जिसने ये सब काम किया था, यानी जिसका चेहरा दिख चुका था। यहाँ पर पुलिस ने उससे पूछताछ की और एक तरीके से उनको कैद किया गया क्योंकि यहाँ पर उनका चेहरा ही दिखा था और यहाँ पर एक्यूज़्ड के ही कहने पर यहाँ पर बहुत लोगों का नाम सामने आने वाला था फ्यूचर के अंदर। यहाँ पर ट्विस्ट पे ट्विस्ट आने वाले थे। यहाँ पर एक बहुत बड़े एक्टर का नाम आने वाला था। और वो बहुत बड़ा एक्टर इसलिए भी था क्योंकि वो साउथ इंडस्ट्री का एक मेल फेमस एक्टर था और यहाँ पर कही जा रही है कि कुछ दुश्मनी के कारण ये चीज़ें करवाई गई थी और इस दुश्मनी का जो नतीजा था वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब निकल के आया था। तो जो यहाँ पर हमारी मेनन थी उसने बता दिया था अफेयर के बारे में और ये जो एक्टर था वो था शायद से एक्टर दिलीप। इंटरनेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि एक्टर दिलीप के अफेयर के बारे में उनकी बीवी को यहाँ पर मेनन ने बता दिया था और यही ये बहुत बड़ी गलती हुई। ऐसा उन लोगों का कहना था जिसके कारण यहाँ पर एक्टर दिलीप ने ये सारा चीज़ करवाया और ये सारा चीज़ जो करवाया गया जिसका यहाँ पर चेहरा दिखा वो भी सेट्स पे बहुत कॉमन था। जो भावना मेनन थी वो उनको जानती थी, वो ड्राइवर था और वो ड्राइवर किसी इनफेमस आदमी का था, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड केस बन गया। फिर यहाँ पर पुलिस वालों ने एक्टर दिलीप को अरेस्ट भी किया था जिसके बाद भी लेकिन यहाँ पर कुछ सबूत निकल के आए नहीं। तो यहाँ पर उनका कुछ हो नहीं पाया था। एक्चुअली में यहाँ पर बताया जाता है कि जो एक्टर दिलीप था उनका यहाँ पर अफेयर चल रहा था किसी और के साथ और यहाँ पर जो मेनन थी उन्होंने यहाँ पर बता दिया जिसके कारण ही वहाँ पर डिवोर्स हुआ था और ये एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी जिसके कारण ये सारा का सारा चीज़ हुआ था, ऐसा उन लोगों का कहना है। और एक चिट्ठी भी निकल के आई थी और ये चिट्ठी एक्यूज़्ड के द्वारा ही थी और ये चिट्ठी के अंदर ना वहाँ पर बताया गया था कि ये सारा का सारा चीज़ एक्टर दिलीप के कहने पे ही हुआ था क्योंकि वहाँ पर एक्टर दिलीप ही चाहता था कि उनका एक तरह से करियर बर्बाद हो जाए और ये जो ब्लैकमेल वाली धमकी थी वो भी वहीं से हुई। और एक समय पे यहाँ पर मेमोरी कार्ड भी बरामद कर दिया गया जिसके अंदर वो वीडियो थी एक्चुअली में प्रेजेंट उस टाइम। और यहाँ पर जो एक्टर दिलीप था उसके साथ यहाँ पर अभी तक तो कुछ मतलब पुलिस वालों ने कुछ खास यहाँ पर जेल वगैरह नहीं हुई क्योंकि सबूत कम पड़ गए थे। लेकिन कहा जाता है कि ये बात बिल्कुल सही है अफेयर वाली बात, क्योंकि यहाँ पर जो अफेयर के बारे में यहाँ पर बताया था मेनन ने उसी लड़की के साथ एक्टर दिलीप ने उसके बाद शादी भी की थी। तो यहाँ तक कि ये वाली बात तो बहुत लोगों को यहाँ पर सच लगता है कि ये जो अफेयर वाला का जितना भी यहाँ पर राज का खोलना हुआ ये मेनन ने ही किया है। वैसे सच्चाई कुछ भी हो, अभी तक ये कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पर किसी को भी सज़ा नहीं हुई है और ये जितनी भी बातें कही गई है ये सारी की सारी इंटरनेट से मैंने उठाई है। मेरा इसके अंदर कोई भी टेक नहीं है। सच्चाई कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये यहाँ पर ट्विस्ट पे ट्विस्ट आते रहते हैं हर एक केस के अंदर, इसलिए हम लोग कुछ कह नहीं सकते कौन सही था, कौन गलत था। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले केस स्टडी के साथ।